बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों से, परेशानियों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। और हम सबका ईमान सलामत रखे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। नाश्ते का टाइम है और सबके लिए नाश्ते की तैयारी हो रही है। उसके लिए मैंने लेफ़्ट ओवर रोटी ली है। ये तमीज़ जो आती है ना हमारे घर में, जो नान जैसी होती है, तो वो बच जाती है जो, तो अक्सर तो ऐसे होता है कि अगले दिन खाई जाती है और कभी कभी ऐसे होता है नहीं खाई जाती। इसके किनारे मोटे मोटे होते हैं, वो सब खा लेते हैं और उसके अंदर से सूखी हुई होती है थोड़ी, तो वो शौक़ से नहीं खाते हैं। तो वो फिर ना मैं उसको फ्रिज में रख देती हूँ, अगर 2-3 दिन रखनी हो तो जब दिल करे मैं इस तरह बना के उसको खा लेती हूँ। पानी में उसको थोड़ा सा डिप करती हूँ तो वो सॉफ्ट हो जाती है। उसके बाद तवे पे थोड़ा सा घी डाला या तेल डाला कुछ भी, और उसको हल्का हल्का फ्राई करना है। तो ये बिल्कुल पराठे वाला जो होता है ना, फ्राई पराठा, पता नहीं उसको क्या कहते हैं, जो पूरी जैसा होता है, पूरी पराठा जो होता है, ये बिल्कुल उस जैसा टेस्ट देता है। और हलवे के साथ इसका बड़ा मज़ा आता है। मैं अक्सर जब कभी हलवा बनाओ ना, तो मैं वेट करती हूँ कि ये वाली रोटी भी हो, तो मैं ट्राई भी करती हूँ, बड़ा मज़ा आता है उसका। लेकिन अभी तो फ़िलहाल हम इसे चाय के साथ, जिसने चाय लेनी है वो चाय, और मैं तो काफ़ी पीती हूँ तो मैं कॉफ़ी के साथ इसको इंजॉय करूँगी। बड़ा मज़े का ये वाला पराठा बनता है। पराठा ये एक तरह का हो जाता है और बड़ा क्रिस्पी सा, साल्टी सा, सॉफ्ट सारे टेक्सचर इसमें होते हैं, तो बड़ा मज़ा आता है खाने का। मेरा तो फेवरेट है, माह को भी बड़ा अच्छा लगता है और हनी को भी अच्छा लगता है। बस माज है जो थोड़े से नखरे करता है और कभी खा लेता है और कभी कहता है ये आपने पता नहीं क्या बना दिया है। तो इधर बच्चों ने तो चाय के साथ खाना है और मैं कॉफ़ी के साथ खा रही हूँ। और ये है पड़ी फीफा डोल। मैं इधर जब नाश्ते के लिए आई हूँ, माज तो स्कूल चला गया हुआ था और पता चला माज सुबह फीफा डोल खा के गया। उसकी तबीयत ख़राब हो रही है, ज़ुकाम और बुखार हो रहा है। अब एक बंदे को हो गया तो मुझे पता है सबको होना ही होना है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता होगा। एक का ठीक होता है तो दूसरे की बारी आ जाती है, दूसरे का ठीक होगा तो तीसरे की। बस अब जब तक सब ने पकड़े नहीं ना जाना, तो मुश्किल से ही जान छूटनी है अब इस बीमारी से। वैसे तो वेदर चेंज हो रहा है तो सभी के साथ ये वाली प्रॉब्लम चल रही है, फ़्लू और फ़ीवर, ये सारी चीज़ें। तो अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखें। तो फीफा डोल, मैं वैसे टैबलेट की इतनी शौकीन नहीं हूँ। शौकीन से मुराद के मैं इतना खुश हो के टैबलेट्स नहीं खाती हूँ। मैं कुछ कहती हूँ कि कोई कहवा वगैरह उनको बना देती हूँ, लेकिन माज जो है ना, उनको वो कहता है कि फ़ौरी मैं परहेज़ भी नहीं करता है, और वो कहता है कि मैं परहेज़ भी ना करूं और टैबलेट खाऊं और मेरा गुजारा हो जाए। तो ऐसे ही चल रहा है उसका। तो इधर मैं बना रही हूँ मिल्क शेक। ये जो मैंने फ्रीज़ करके रखे थे ना मैंगो, उसमें से मैंने कुछ निकाले हैं और उसका मैं मिल्क शेक बना रही हूँ। हमारे घर आने हैं मेहमान, मेरी फ्रेंड ने आना है मुझे मिलने के लिए, तो उसकी तैयारी कर रही हूँ। मैंने थोड़ा दूध डाल के तो उसको ग्राइंड कर लिया था। फिर मुझे याद आया घर में ये वाली मैंगो फ्लेवर की आइसक्रीम भी पड़ी है, तो मैंने कहा क्यों ना थोड़ी सी ये भी ऐड कर लेती हूँ, ज़्यादा अच्छा फ्लेवर हो जाएगा। मुझे वैसे अच्छा लगता है आइसक्रीम का फ्लेवर भी बीच में। तो बस ये डाल रही हूँ। बहुत ज़्यादा ये फ्रीज़ हुई थी, फ्रीज़र में पड़ी हुई थी ना, जो दूसरा है डीप फ्रीज़र, उसमें पड़ी हुई थी, तो ये बहुत ज़्यादा जम गई हुई थी, उतर भी नहीं रही थी आसानी से। तो खैर मैंने इसे जितनी मुझे चाहिए थी मैंने उतार ली है और इसे मैं अब अच्छी तरह से ग्राइंड कर लूँगी, मिक्स कर लूँगी, शेक कर लूँगी। आज मुझे पता नहीं क्या हुआ है। तो ये देखिए शेक हो गया है और मैं बड़े जग में इसे डाल दूँगी, क्योंकि सिर्फ मैंने गेस्ट के लिए ही नहीं बनाया। वैसे तो मेरी फ्रेंड आ रही है और उसके साथ हस्बैंड होंगे, तो फिर मैंने सोचा मैं सबके लिए ही बना लेती हूँ। तो ये मैं उनके लिए डिस्पोजेबल ग्लास में डाल के रख दूँगी। अभी वो आए नहीं हैं, ये मैं पहले से ही बना के रख रही हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत थोड़े से टाइम के लिए आना होता है। तो फिर मैं चाहती हूँ 5-10 मिनट मुश्किल से वो बैठती हैं, तो फिर मैंने यही सोचा कि मैं पहले से ही बना के रख लेती हूँ, तो ये टाइम मेरा बच जाएगा। एक मैंने उनके हस्बैंड के लिए बनाया है, हमारे घर में बैठने के लिए भी जगह नहीं है, तो वो ऊपर तो नहीं आते हैं हमारे घर में, वो गाड़ी में ही नीचे उनके हस्बैंड बैठे रहते हैं। तो मैं फिर उनको ना गाड़ी में ही ये नीचे भेज देती हूँ बच्चों के हाथ, और कभी कभी तो मेरी फ्रेंड खुद ही पकड़ के ले जाती हैं। ये क्या हो रहा है? उधर लेट के पियो ना दूधू। चलो। यम्मी यम्मी, वाओ। चलो बिस्मिल्लाह भी पढ़ लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो आ जाओ। उधर लेट के पीते हैं, लेट के। गंदा बच्चा। देखो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। यम्मी।
चलो आ जाओ। इधर मैंने ना उनके आने से पहले ही मैंने सोचा तूर को सुला देती हूँ। इसको आजकल पता नहीं क्या हुआ हुआ, शीशे के सामने आके पहले दूध पीता है, उसके बाद जाके बिस्तर पे लेट के पीता है और सबको छेड़ता है। चलो यम्मी यम्मी अल्हम्दुलिल्लाह। चलो लेटो अब जाके, लेटो। चलो बिस्मिल्लाह भी पढ़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पियो। बहुत ज़्यादा शरारती होता जा रहा है और अभी ये 4 साल का नहीं हुआ। मेरे से किसी ने इसकी उम्र पूछी थी तो ये अभी 4 साल का नहीं हुआ, तकरीबन 3.5 साल का है माशाल्लाह। तो इधर मेहमान आ गए हैं, मेरी फ्रेंड आ गई हैं, तो मैं साथ में ना अपना भी गिलास रेडी कर रही हूँ और माहा का भी। और सट्रा मैंने ये जो बीट में रखे हुए थे ना, बाद में मैंने सोचा ये छोटे हैं सट्रा, बारीक वाले हैं, तो मिल्क शेक के लिए थोड़े मोटे वाले होने चाहिए, तो फिर मैंने उनके लिए ना दूसरे सट्रा रख दिए और वो वाले जो यूज़ हो गए थे पहले मैंने मिल्क शेक में मैंने डाल दिए हुए थे, तो वो फिर मैंने अपने गिलास में रख लिए। साथ में पानी का गिलास मैंने रखा है और अब मैं उनको दूंगी। उनके हस्बैंड का भी गिलास मैंने बीच में रख दिया, फिर मैंने वापस फ्रिज में रख दिया था क्योंकि घर में कोई था नहीं, बच्चे सारे सब नमाज़ पढ़ने गए हुए थे, मगरिब का तकरीबन टाइम था। तो फिर मैंने सोचा कि जब वो आएंगे उनके हाथ भेज दूँगी। तो इधर हम सब मिल्क शेक इंजॉय कर रहे हैं और ये माँ बैठी है और ये है मेरी फ्रेंड। थोड़े से टाइम के लिए आती हैं लेकिन मुझे बड़ी खुशी होती है। बहुत कम हमारे घर गेस्ट आते हैं, बल्कि आता ही नहीं कोई भी, सिर्फ एक यही है जो तकरीबन 1 साल से ऐसे हुआ है कि 2-3 दफ़ा इनका चक्कर लगा है, तो मुझे तो बड़ी खुशी होती है इनके आने से। अच्छा, इधर मैं कुछ दुपट्टे अपने निकाल रही हूँ, अपनी मैंने पेटी खोली है और इन्होंने ना असल में जाना है पाकिस्तान, तो मैंने फिर सोचा जो मेरे पास अच्छी हालत में दुपट्टे पड़े हैं ना, कुछ लोन के हैं, ये देखें, ये एक वूल का है, वूल की शाल है, ये लीलन के 2 दुपट्टे हैं, बड़े बड़े हैं, और कुछ लोन के हैं, और ये वाले फैंसी हैं थोड़े, जो क्रेप के या दूसरे फैंसी ड्रेसेस के साथ के होते हैं ना, वो वाले। लेकिन काफ़ी देर से मेरे पास पड़े हैं, यूज़ तो होते नहीं। सऊदी अरेबिया में हम लोग दुपट्टे तो लेते नहीं हैं ऊपर, तो वो फिर ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो मैं सोच रही थी मैं ना इनको बेच देती हूँ, इन्होंने जाना है पाकिस्तान, तो मैंने सोचा मैं इनके हाथ बेच देती हूँ और उधर फिर मेरी अम्मी ना इनको स्टिच करवा लेंगी किसी टेलर को दे के, जो अच्छे वाले जो है ना दुपट्टे। फिर इन्हें मैंने दिखाया अपनी फ्रेंड को, तो इन्हें जो लगा ना कि जो मुनासिब हैं, और वैसे भी ये इतना वेट भी नहीं लेके जा सकती थी, तो फिर जो हल्के हल्के वेट के दुपट्टे थे ना, बस वही वाले उन्होंने ले लिए। तो जैसे भी स्टाइल कुछ बनेगा, माहा का कुछ बन जाएगा या मेरा, तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। देखते हैं क्या बनता है अब इनका। तो बस ये वाले 4-5 दुपट्टे थे, फिर वो ले गई, थोड़े जो बड़े बड़े साइज़ के भी थे, लेकिन ये है कि लो वेट भी थे। और मैंने सोचा हुआ कि मैंने कुछ गाउन टाइप इनका बनवाऊंगी, नीचे इनकी जो है ना लाइनिंग कुछ और होगी, लेकिन ऊपर ये होगा। तो अब देखते हैं टेलर किस तरह बनता भी है या नहीं बनता। अगर कुछ बन गया तो मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी। ये देखेंगे कितना बड़ा दुपट्टा है, वो खुद ही देख के अंदाज़ा लगा रही थी कि कुछ बन भी सकता है कि नहीं। तो असल में मैंने ना खजूरें भी साथ में भेजनी है, मैंने कुछ खजूरें ली हुई हैं। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓਗੇ, ਮਿੱਠਾ ਉਹ ਖਾਦਾ ਹੈ ਅੱਛੀ ਹੈ ਖਜੂਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੈਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਫ੍ਰਿਜ 'ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਹਾਲੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣੇ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਚੱਲੇਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਏਸੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਮਰੇ 'ਚ? ਆਹੋ ਏਸੀ ਚੱਲਦੇ, ਮੈਂ ਯਾਰ ਫ੍ਰਿਜ ਵਾਲਾ ਤੇ ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 5 ਕਿਲੋ ਹੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਫਰਟ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। मैंने आप लोगों के साथ बहुत पहले व्लॉग में शेयर किया था, जब मैं बांदा गई थी उधर मैंने आपको सारी जो खजूरों की किस्में थी वो दिखाई थी, और मैंने आपको बताया भी था कि मैं उधर से नहीं लेती, उधर से बहुत महंगी मिलती हैं, तो बस मैं इस तरह ही लेती हूँ, ऑनलाइन मैं मंगवा लेती हूँ उधर से। फेसबुक पे है ना मार्केट प्लेस, उधर से मैं मंगवाती हूँ। और ये देखें, तूर को भी बड़ी खुशी हो रही है और कैसे बंटू देख रहा है चुपके चुपके, और शुक्र है कि थोड़ा शाय नहीं फील कर रहा, नहीं तो ये पास ही नहीं आता होता था, ये दूसरे कमरे में जाके बैठ जाता था। आज ये पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि थोड़ा सा करीब आके पास खड़ा हुआ है। तो बस ये दुपट्टे जो मैंने देने थे वो दिए हैं, और साथ में मैंने खजूरें दी हैं, कुछ मैंने अपनी फ्रेंड को दी हैं, कुछ मैंने अपनी अम्मी के लिए भेजी हैं, और मुझे थोड़ी सस्ती मिल गई थी, अजवा खजूर है ये, तो मैंने कहा ये एक सौगात होती है तो मैं ज़रूर भेजूँ। ये मैंने उनके लिए गिफ्ट लिया हुआ था अपनी फ्रेंड के लिए, मैंने अभी नहीं बाय किया, मेरे पास न्यू पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा जब ये आएंगी ना तो मैं उनको दे दूँगी। तो ये है एक मैंने असली पर्ल की जो होती है ना माला, मैं एक दफ़ा गई थी मदीने, तो उधर से मैंने बाय की थी, मदीना मार्केट मैंने विज़िट की थी, तो उधर से मुझे ये बड़ी अच्छी लगी थी, मेरी ये फेवरेट हुआ करती थी जब मैं अनमैरिड थी तब भी, और अभी तक है।
लेकिन अभी तो मैं पहनती नहीं हूँ, मेरा दिल ही नहीं करता। मैंने ना 3-4 बाय कर ली थी अपनी बहनों के लिए भी। तो ये मेरे पास बिल्कुल न्यू अनटच पड़ी हुई हैं। मैंने जो अपने लिए ली थी वो भी नहीं मैंने कभी पहनी। तो ये मैंने एक दी है उनको जो कि असली पर्ल की है। इनको गोल्ड में भी आप ऐड कर सकते हैं, किसी भी चीज़ में अगर डिज़ाइनिंग गोल्ड की कोई बनवानी हो तो उसमें भी ऐड हो जाते हैं। और ये साथ मैंने एक रिंग उन्हें दी है जो कि मेरा दिल कर रहा था मैं उन्हें कुछ दूँ, तो मैं अब मार्केट तो जा नहीं सकती थी, मेरे पास ये सब चीज़ें न्यू पड़ी हुई थी तो मैंने कभी यूज़ नहीं किया इनको। तो ये मैंने उन्हें दी है। और वैसे भी मेरा ना साइज़ थोड़ा मेरी फिंगर्स थोड़ी पतली हैं और उनका हाथ थोड़ा हैवी है, तो उनको चले शुक्र है अल्लाह का कि साइज़ भी उनको पूरा आ गया। तो बस ये 2 चीज़ें उनको मेरी तरफ़ से मैंने उन्हें गिफ्ट दी हैं। चलें एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो ये जो साथ में नेकलेस पड़ा है ना, ये मेरी मंगनी का है। जब मेरी एंगेजमेंट हुई थी ना, उस वक़्त मैंने जो ड्रेस पहना था उसके साथ का ये नेकलेस है। तो बस मैंने एक ये इनको दी है रिंग, जो कि इन्होंने फ़ौरन बैग में रख ली। बाद में मैं इन्हें कह रही थी किधर गई रिंग, पहनी नहीं, तो कहती हैं बैग में रख दिया। मैंने कहा पहन के दिखाएं तो सही, 2-3 मिनट तो आप इधर हैं तो पहन के दिखाएं। तो बस ये इधर वापस जा रही हैं। और ये मेरे बेटे आए थे लेकिन मुझे पता ही नहीं चला, तो ये मैं जो मिल्क शेक उनके हस्बैंड के लिए बनाया था ना, वो फिर मैं इन्हीं के हाथ भेज रही हूँ। मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता है ऐसे करना, लेकिन सेपरेट से कोई रूम नहीं है ना उनको बैठाने के लिए, तो बस मजबूरी में ऐसे करना पड़ता है। अच्छा ये देखें बच्चों का वही काम, जब गेस्ट चले जाते हैं तो उसके बाद जो उन्होंने कुछ छोड़ दिया होता है खाने के लिए, या तो उस पर अटैक हो जाता है या फिर जो वो लेके आते हैं उन चीज़ों पे अटैक हो जाता है। तो ये मेरी फ्रेंड लेके आई हैं, कुछ बेकरी की चीज़ें हैं, बिस्किट हैं और ये साथ पफ पेस्ट्री की बनी हुई स्वीट है कुछ। तो मैं खोल के भी दिखाऊंगी। अभी व्लॉग जो है ना वो बहुत लंबा होता जा रहा था, बाकी की कुछ 2-3 चीज़ें हैं वो मैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इधर तूर साहब ने ना खाने वाली चीज़ों के साथ ही खेलना होता है और ज़ोर ज़ोर से पटक रहा था। मैं इसे कह रही थी इतनी ज़ोर ज़ोर से ना फेंको, सब टूटता जा रहा है, लेकिन उसको ऐसे ही अच्छा लगता है। सारी फिर काउंटिंग करता रहता है या तो वैसे ही खेलता रहता है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टूट रहे हैं ऐसे। चलो बस 12 13 14 16 17 18 20। स्वीट में कुछ भी हो माहा को बहुत पसंद है और माहा मरे जा रही थी कि किसी तरह उसको ये चॉकलेट वाले बिस्किट पकड़े जाएं, और वो दे ही नहीं रहा था किसी को भी, कोई चीज़ को हाथ ही नहीं लगाने दे रहा था। बड़ी मुश्किलों से उसकी मिन्नतें कर कर के ना तो उसे कहा है कि बहना को भी एक दे दो, तो बड़ी मुश्किलों से कहीं जाके उसने एक दिया और ये सारे पिघलते जा रहे थे, फ्रिज में भी नहीं रखने दे रहा था और पिघल भी गए थे सारे चॉकलेट इनमें से। और फिर बड़ी मुश्किल से ना इनसे जान छुड़वाई इसकी, एक गाड़ी वो लेके आई थी, फिर उसके साथ खेलने लग गया। बहना को दो एक, मेरा बेटा बड़ा अच्छा है, थैंक यू। शुक्र है माहा की भी जान में जान आई है। तो बस ये था मेरा छोटा सा व्लॉग, अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं मेरा व्लॉग आपको कैसा लगता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। जो नए हैं मेरे चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे चैनल की थोड़ी सी सपोर्ट हो जाएगी।